ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ पाकिस्तानियों, सूजी है। About Operation Sindoor, well-coordinated, strategically planned operation. सारी चीजें, सारी स्ट्रेटजी बदल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर। लो कर लो बात, हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। चलो अब उठ जाओ। तो कल जब सब सो रहे थे तब आधी रात को लगभग 1-1:30 बजे ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के 9 अलग अलग एरियाओं में एयर स्ट्राइक कर दी और इसी की वजह से वहां पर कई सारे आतंकी संगठनों के जो एरियाज रहते हैं, जिनकी टेरिटरी होती है, वो सब तबाह हो गए। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं रात को बस सोने जा रहा था और मेरे साथ से कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि मैं रात को सोने जा रहा था और मैंने सोचा कि एक आखिरी बार इंस्टाग्राम खोल के देख लेता हूँ क्या चल रहा है, क्या पता किसी दोस्त का मैसेज आया हो। तो जैसे मैंने फोन खोला, इंस्टा ऑन करा, तो मेरे सामने आई ये वाली पोस्ट, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर, #पहलगाम टेरर अटैक। और ये देखते मैं एक पल को मैं सोचा कि क्या हुआ होगा ऐसा कि मतलब अचानक से मैंने समझ गया था कि कुछ बड़ा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पे खुद डाला है। फिर मैंने न्यूज खोली और मैंने देखा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर 9 जगह एयर स्ट्राइक करे हैं, जहां पे उन्होंने कई सारे आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया है। इंडिया ने अटैक कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। जितने लोग कहते हैं ना कि डे 39 ऑफ वेटिंग फॉर इंडियन आर्मी टू अटैक विद देयर मिसाइल्स, भैया हो गया अटैक, कुछ नहीं कर पाया आप लोग। मजाक करते करते सच में जंग शुरू हो गई। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? क्या हाल कर दिया भाई, पूरा मुंह काला वाला हो गया। वहां पे जितने भी आसपास लोग रहे होंगे ना, सबका मुंह काला हो गया कि क्या कर दिया ये इन लोगों ने हमारे साथ आधी रात को। हम तो सोने जा रहे थे, पाईजान हमारे साथ क्या हो गया ये। जब मेरी स्क्रिप्ट देखकर तुम लोगों को मजे आ जाते हैं तो इस बार तो मेरे बाप से लिख रहा था स्क्रिप्ट। सही बात है भाई। जब जैसा कल तो आईपीएल का मैच ही बहुत क्रेजी हुआ, मतलब कल का दिन था तो बड़ा क्रेजी। पहले आईपीएल का मैच बढ़िया हुआ, हेरा फेरी 3 उसकी अनाउंसमेंट हो गई, इनडायरेक्टली अनाउंसमेंट हो गई, शायद से कल ही हुई है, कब हुई है ध्यान भी नहीं मुझे। GTA 6 का ट्रेलर आया इंस्टा पर और उसके बाद रात को चेरी ऑन द केक, इंडिया ने काफी हद तक मतलब छोटा सही से बट बदला लेना शुरू कर दिया है पाकिस्तान से। तो हाँ, कल एक अच्छा दिन था। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो खुद बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर ये तो शायद पहले भी वायरल हो गए थे इनकी ये वाली बातें। पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। यही डिफरेंस है भाई, यही डिफरेंस है। हमारे यहाँ मोदी जी पहुंचे हुए थे सऊदी अरेबिया, जो जैसे उन्हें पता चला कि पहलगाम में क्या हुआ है, वो सब कुछ कैंसिल करके वापस आए इंडिया। अब यहाँ पर आपके कोई भी पॉलिटिकल टेक हो, चाहे किसी पार्टी के सपोर्टर हो, मेरे हिसाब से ये चीज सब लोग मानेंगे कि ये एक काफी अच्छी चीज थी जो उन्होंने करी। जैसे उन्हें पता चला कि पहलगाम में क्या हुआ, तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया के लिए इंडिया वापस आ गए मतलब। और वहीं पर पाकिस्तानी, हम जा रहे हैं देश छोड़ के, हम चले जाएंगे इंग्लैंड। और मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है न्यूज में, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, मतलब अगर फिगर सही है नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ है बट फिगर्स मुझे नहीं पता, कि कई हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने रिजाइन दे दिया है कि हमें पाकिस्तानी आर्मी का पार्ट नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि अब वॉर शुरू होने वाली है और हमें मौत से डर लगता है, तो हम छोड़ के जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे अब पाकिस्तानी आर्मी का पार्ट, हमें जाने दो। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई ही खाऊंगा, कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान खटाई ही खानी है। A few moments later. A little longer than a few minutes later. भाई ये कितना अच्छा सिंक हो रहा है यार। और मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं तो नान खटाई खाऊंगा। गर्मा गर्म नान खटाई भाई यार, सिंक कितना बढ़िया हो रहा है यार। मैं पाकिस्तान का नहीं एक भी दिन नहीं निकलता बिना ह्यूमिलेट हुए। उन्हें भाई जरूरत पड़ जाती है, उन्हें डोज चाहिए रहता है भाई। बेशर्मी, इतना बेशरम देश है भाई वो। बेइज्जती का डोज लिए हुए ना वो चैन से सो भी नहीं सकता वो देश, मुझे लग रहा है। वो विराट कोहली जी ने कहा था ना, किंग कोहली ने हमारे, इफ यू कैन टेक इट डोंट गिव इट। अगर झेलने की क्षमता नहीं है तो करा भी मत करो सामने से उंगली। अब देखना हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। पर अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान द गोट शाम के 6 बजे से पहले तक भारत के विरुद्ध कम से कम 1 करोड़ मीम्स को
पब्लिकली पोस्ट करने की हिम्मत रखेगा। 1 करोड़ बेहतरीन बेहतरीन फनी और कई सारे फनी भी मीम्स को पोस्ट करेगा और इंडिया को दिखा देगा कि मीम वॉर कौन जीत रहा है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। खैर मीम वॉर हम भी जीत सकते हैं, बस समय रैना को कह दो कि कम बैक कर दे अपना। गवर्नमेंट एक्सक्यूज मी प्लीज, वी वांट समय रैना बैक। नहीं। अब जान इतनी रात में कोई बाहर फटाके जला रहा है, जरा हमें देखने दो। अब ये फटाके नहीं है, ये तो अपनी ये दिल की मशाले जोश से जला के बहुत हाई वॉज द टी कर रहे थे। किचन फटे बना लो और जाके चाय। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के लोग ये द टी वॉज फैंटास्टिक के पीछे इतने बावली हुए फिरते हैं। भाई आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है? मतलब पाकिस्तान का हमेशा का ये रहा है, उनके पास कुछ करने को होता नहीं है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीती थी, तो आज भी चैंपियंस ट्रॉफी गुण गा रहे थे इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तक कि हम लोगों ने 2017 में तुम्हें हराया था, तुम्हें ध्यान ही होगा। 2017 गए हुए कितने साल हो गए? 8 साल। तब भी तुम लोग ये गुण गा रहे थे। और जो अभिनंदन जी का केस हुआ था उसमें क्या हुआ था? तो अभिनंदन जी उड़ा रहे थे MiG-21, ठीक है, MiG-21 बाइसन, और उन्होंने उससे F-16 जो कि पाकिस्तान ही उड़ा रहा था, F-16 को उड़ा दिया। और F-16 जो है वो कंपैरेटिवली MiG-21 से बहुत बहुत बेहतर प्लेन है जितना मैंने सुना है। उसके बाद वो चले गए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान गए, वहां पे लगभग 56 आवर्स के लिए वो वहां पर पाकिस्तान में रहे। लेकिन जितने देर वो पाकिस्तान में रहे हैं ना, उन्होंने उनके मुंह से पाकिस्तानी कुछ नहीं निकलवा पाए, कुछ भी नहीं निकलवा पाए। वो वहां पर रही हैं, उन्होंने वहां पे चाय पी है और वो बड़ी ही शान से भारत वापस आ गए हैं। वो आके देश में घुसे हैं, उन्होंने वहां पे बढ़िया बिल्कुल शान से चाय पी है और वो वापस आ गए हैं। और वो जो उन्होंने बड़ी शान से चाय पी है, आप उसके लिए हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हो कि द टी वॉज फैंटास्टिक, जो बड़े शान से पी के आए हैं। भैया मजाक तो हमें आपको उड़ाना चाहिए था। सन 71 में आके 93,000 जवानों को हम लोगों ने अपने पास रखा था जब उन्होंने सरेंडर करा था। और सरेंडर करने के बाद उन 93,000 जवानों को जो खाना खिलाया गया है, हमने तो कोई मजाक नहीं उड़ाया इन सब चीज़ों का कि द फूड वॉज फैंटास्टिक, 93,000 फूड वॉज फैंटास्टिक। हम तो भाई कभी नहीं कहते हैं, बट वही है ना भाई, औकात औकात की बात है सम क्लास मैन। क्लास ही नहीं है आपके देश का, क्या करोगे आप लोग जी के? ये रियल है क्या? ये रियल है, ये एडिटेड है? A few moments later. वे भाई यार, अलार्म के पैसे नहीं थे क्या? वो बंदा लगा पड़ा है यार, मुंह से अलार्म बजा रहा है वो। A little longer than a few minutes later. खैर आज मॉक ड्रिल है, पर मेरे यहाँ नहीं है यार, हमारे मॉक ड्रिल्स नहीं है। मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ, यहाँ पर जो मैंने लिस्ट देखी थी शायद से वही है, उसमें गौतम बुद्ध नगर तो था नहीं, तो शायद से हमारे यहाँ है नहीं। अब जिसके यहाँ हुआ है, क्या हुआ है भाई, ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, ताकि मुझे पता चले कि वैसे होता क्या है। मेरे साथ से न्यूज़ वगैरह में तो खैर सब आ ही जाता है और इंटरनेट पे भी सब कुछ है, बट एक बार फिर भी बता देना, थोड़े मेरे कमेंट्स बढ़ जाएंगे, रीच बढ़ जाएगी। कितना ही बेशरम हो सकता है कोई, यहाँ पे भी व्यूज छापने की कोशिश कर रहा है, आते नहीं, क्या करूँ। मॉक ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर यही हुआ है भाई। हम वो वही हमला अचानक हुआ था, बोला कुछ गया था, करा कुछ और है। बोला तो था कि मोदी जी मॉक ड्रिल करेंगे, सायरन भारत में बजने थे, हमारे ऊपर क्यों बज रहे सायरन? हमें सायरन में क्यों लगा यार? सायरन तो दिल्ली में बजने थे मॉक ड्रिल के लिए, ये लाहौर पाकिस्तान इन सब में क्यों बज रहे हैं यार? चश्मा उतार लो बापू, अब जो होगा देखा नहीं जाएगा आपसे। इसमें लग भी रहा है कि मोदी जी बापू के चश्मे उतार रहे हैं। सही बात है भाई, सही बात है भाई। अब जो होगा पाकिस्तानी से तो नहीं देखा जाएगा, कहीं कहीं हिंदुस्तानी से भी नहीं देखा जाएगा। पानी खोल दूं आग बुझाने के लिए। हमने पानी का सिस्टम भी तो ऐसा कर रखा है इंडियन सरकार ने कि अगर पानी खोल देंगे तो वहां बाढ़ आ जानी है, क्योंकि देखो वहां पे इंडिया ने क्या कर रखा है, पानी बंद कर रखा है। अब इस पानी में सारी मिट्टी पत्थर सब मिल गए हैं, तो अब पी तो पाएंगे नहीं वो लोग। अब ये पानी ऐसे जाएगा, बाढ़ बन जाएगी, वहां पर बाढ़ आ जाएगी, सब डूब जाएगा। तो ऊपर से भी हमला हो रहा है, पानी से भी हमला हो रहा है, बेचारे करे तो करेगा पाकिस्तानी इस समय।
और अगर इस समय भी कई सारे ऐसे इंडियन आपको देखने को मिल जाए ना जो अगर आपको बोल दे कि वहां पर बेचारे मासूम बच्चे भी तो हैं, वहां पर बेचारे लोग भी तो हैं, तो भैया बेचारे बच्चे तो हमारे यहाँ भी थे ना, जिनके पिताजियों को बस रिलीजन पूछ पूछ के मारा इन लोगों ने, हमारे यहाँ भी थे। तो भाई तब तो किसी ने नहीं बोला होगा उनमें से, किसी पाकिस्तानी ने आके डायरेक्टली मुंह पे तो नहीं बोल दिया था कि ये आपने गलत करा है, ये है वो है फलान ढिमकान है। ये चाहे जितने भी लोग हैं वहाँ पे, हानिया आमिर, ताहला अंजुम, चाहे जितने भी वहाँ के सेलिब्रिटीज आके आपको बोल रहे थे ना कि हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं, ये चीज़ें गलत हुई है, वो सिर्फ इसीलिए इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं क्योंकि हमारी भाषा एक है। वो हिंदी में अपनी सारी चीज़ें करते हैं, उर्दू में करते होंगे, या फिर अपना कंटेंट जो बनाते हैं अपनी सारी, उनकी आज़ाद इंस्टाग्राम उनका भारत से चलता है। अभी हानिया आमिर ने दूसरा इंस्टा अकाउंट बनाया है, चाहे वो कितना भी अंट शंट बहाने मार ले, सबको पता है सच्चाई क्या है। इन लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आने किसी ने, ये ऐसी करते। ये अपने प्रधानमंत्री के नहीं हुए, इमरान खान के साथ क्या हुआ जेल में, बोल भी नहीं सकता हूँ। उसे आप लोग उस समय वजीर आजम, जब वो प्रधानमंत्री बने थे वहां के इमरान खान, तब वहां क्या बात चलती थी कि आ गया है पाकिस्तान को बदलने वाला, भारत को अब हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसी ऐसी बातें चलती थी उस समय पाकिस्तान में। क्या हुआ यहाँ पर, उन्होंने इमरान खान को इतना ज्यादा हाइप करा था उस समय, अब क्या हो रहा है, कंट्रोल उदय। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर जहां जहाँ जिसके मतलब मॉक ड्रिल्स हो रही हैं वॉर वाली, तो जरूर कमेंट करना कि वहां उसमें क्या हो रहा है और आप लोगों ने उसमें कैसे पार्टिसिपेट करा, और आपके हिसाब से जो भी हम लोगों ने करा है, स्ट्राइक्स हुई हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पर, आपके हिसाब से क्या लगता है मतलब आपको, और इसमें आपके ओपिनियन क्या, आपके व्यूज़ क्या है, वो भी ज़रूर बताना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।